परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आपको कुछ अगर प्रश्न करना हो तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, यू स्टार्ट। थोड़ा एक कंफ्यूजन से आए, लाइक आप तब तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली कंफ्यूजन में है, तो इट्स अ काइंड ऑफ यस और नो क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हेदर इट्स योर समथिंग। तो हमने इस पर नाम लगाया कि आत्म वर्सेस शरीर कॉन्फ्लिक्ट और कारण शरीर वर्सेस स्थूल शरीर कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आत्मन वर्सेस आत्म शरीर वर्सेस आत्म शरीर, यस, वर्सेस स्थूल शरीर, ऐसा लाइक बॉडी वर्सेस आत्मा कॉन्फ्लिक्ट है कुछ। तो अभी एक कल का क्वेश्चन है, लाइक यस्टरडेज वन, बट टुडे आई लिटिल गॉट मोर क्लैरिटी अबाउट इट। सो वी नो दैट इनसाइड वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल है, लाइक एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन आई हैव द करेज ऑफ टाइगर, बट मुझे दे दिया बिल्ली का शरीर। सो आई एम लाइक नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्युत। अभी आप शरीर को तो मान के ही चल रहे हो, इस प्रश्न में ही गड़बड़ है। See, we have taken it for granted. You investigate, बिल्ली का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो या टाइगर का शरीर हो, आप भीतर जाओ तो कहां टाइगर है। मैं आज सवेरे को कुत्ता देख रहा था, हमारा वो जो शामू है ना, आपके पीछे पीछे घूमता होगा ना यार, आपने देखा होगा, वो सभी से मित्रता उसकी हो जाती है। घूमता है ना आपके पीछे पीछे, जरूर घूमेगा वो। यहाँ जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना, सबसे मित्रता बना रहे। हाँ, बहुत बहुत प्यारा है शामू। एक मिनट, अब उस कुत्ते के आप स्थूल शरीर को देखोगे तो आप कहेगा कुत्ता है। कुत्ता कहां है? उसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म से आप कारण प्रभु परमेश्वर बैठे हैं। आपको कुत्ता दिखता है, ये आपकी भ्रांति है, आप मान के चल रहे हो। अभी तक की दृष्टि बदलिए, ये तो मैं कह रहा हूं। स्त्री पुरुष कहां है? आप मान के चल रहे हो। यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। रमन महर्षि को कुत्ता दिखाई देगा? सो अब क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, और कुछ नहीं। इग्नोरेंस में ये सब प्रश्न आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इग्नोरेंस में आता है। अब देखिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। कुत्ता कहां है? आप कुत्ते के स्थूल शरीर को 2 mm व्यू को देखोगे तो आपको लगेगा कुत्ता है। भीतर जाइए, उसका भी सूक्ष्म शरीर है, उसका भी कारण शरीर है। अब वो भी अगर ऐसा छाती खोल के दिखाएगा ना, वहां पर राम बैठे होंगे। समझ रहे हो? बैठे होंगे नहीं, बैठे हैं, विद्यमान है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उस रूप में दिख रहा है। नाउ चेंज योर विजन, दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए तो फिर जीव और जगत कहां है? ऊपर से देखो तो विद्यमान सा लग रहा है, ऊपर से देखो रज्जु सर्प की तरह दिख रहा है। अब देखो उदाहरण, सर्प की जांचाई कीजिए, आप कहां पहुंचोगे? रज्जु में। सर्प कहां है? आप सर्प की जांचाई करोगे तो सर्प गायब हो जाएगा, निकलेगा क्या? रज्जु। आप जीव की जांचाई करोगे, उस कुत्ते की जांचाई करोगे, कहां गया कुत्ता, कहां गया जीव? ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन वी आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड। तुम बोलो। अच्छा, तुम बोलो भाई विष्णु, तुम बोलो। गुरुजी, जैसे हमने देखा कि हम सांसारिक भोगों से थक जाते हैं, तब हम नींद लेते हैं, तो हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं जब हम ईश्वर के करीब होते हैं। हाँ।
तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो हम जब खाना खाते हैं उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है शरीर को, लेकिन वो भी ब्रह्म की बनाई हुई है, खाना भी हाँ, बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल और जो दूसरी भोग की चीजें हैं वो भी ब्रह्म से ही बनाई हुई है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि हमें खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल। लेकिन दूसरे जब हम भोग करते हैं हाँ। तो हमें उससे ऊर्जा का विनाश होता है या हम थक जाते हैं। बिल्कुल, देखो इंद्रियां जो है ना, मैंने कहा ना कि हमारी सारी ऊर्जाएं, आपका जो ये जो देहेंद्रिय संघात है, इसमें कितने द्वार हैं? नवद्वार है ना, नवद्वार है ना, नवद्वार कहते हैं, नवद्वार। अभी सारी ऊर्जा इंद्रिय भोग में क्या हो रहा है? आपके भीतर की सारी ऊर्जा इन नवद्वारों के माध्यम से बाहर बिखरी हुई है। यही है भोग में, यही हम सब। अभी देखिए, ये इसी को मैं कहता हूं कि ये ऐसा गड्ढा है जिसका इसका अंत नहीं है। ये आपकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, शरीर का ढांचा आपको बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये वृत्ति खत्म नहीं होती, आप पहुंचते कहीं नहीं हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? तो सारी शक्ति जो है, शक्ति का रास होता है ना। All your energy is getting scattered in and through the 9 holes which is there in the body. हमारी सारी शक्ति इंद्रियों के पीछे जब हम भाग रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्लांत हो जाते हैं। अच्छा, आप जो भोजन कर रहे हो, अभी सब में आप इस दृष्टिकोण को अपनाइए। आप वो जो आप अगर अन्न खा रहे हो, वो अन्न का भी स्थूल भाग है, अन्न का भी सूक्ष्म भाग है, अन्न का भी, वो अन्न के भीतर भी क्या है? आप हर रोज खाने से पहले आप क्या यहां पर करते हो, बताइए मुझे विष्णु जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। अभी हम लोग तो ऐसे ही हैं, हम लोग तो उसको मैकेनिकली कर देते हैं। परम सत्य है, जो खाया जा रहा है वो ईश्वर ही है। उस अन्न का जो स्थूल कण है, स्थूल के भीतर उसका सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग के उसका जो कारण भाग में पहुंचोगे ना, ईश्वर ही है वहां पर। तो सारी ऊर्जा आ कहां से रही है? ईश्वर से ही आ रही है। ईश्वर ही सभी ऊर्जा का मूल स्रोत है। हमको लगता है यहां वहां से आ रही है। यहां खाने वाला ईश्वर है, जिसको आप खा रहे हो वह ईश्वर है। आप ऐसा लीजिए, जो खाना खा रहा है वह यह काली है, जिसको खाया जा रहा है वह भी काली है, और जिसके माध्यम से आप खा रहे हो वह भी काली है। यह काली का नृत्य चल रहा है यहां पर। काली ही काली को खा करके काली स्वयं काली को पचा रही है और वो पुष्ट हो रही है। यह सच्चाई है, मजाक की बात नहीं है, यह परम सत्य है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा। यहां अभी अंतिम निर्णय, बॉटम लाइन क्या है? यहां ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है क्या? हमको आज तक समझ में नहीं आया। हम अब ईश्वर के खोज में चल पड़े हैं ना। हमको लगता है ईश्वर ऊपर है, यहां है, वहां है? ईश्वर ही है। अभी अंदर कहना यह भी गलत है। जो भी है ईश्वर ही है, अंदर भी बाहर भी। हम लोग हर रोज नारायण उपनिषद, क्या नारायण सूक्तम, जो अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। एक नारायण से अतिरिक्त यहां पर कुछ है क्या? सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम। ये सहस्र शीर्ष है ना, वो एक ही नारायण इन विभिन्न सहस्र शीर्ष वाला है, सहस्र हाथ वाला है, सहस्र पैर वाला है। सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। ये सारा विश्व प्रपंच क्या है? नारायण ही है। अब अंदर बाहर का विभाग भी ठीक नहीं है। ये अंदर हम सिर्फ समझने के लिए, सच्ची बात है हमारे भीतर है, लेकिन एक बार वहां पहुंच करके वहां से देखो तो सब कुछ अंदर बाहर क्या है? ईश्वर से अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब एक, प्रभु परमेश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब देखिए, अब मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बताता हूं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने नहीं दिया है, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जब तक हम इस सत्य दृष्टि तक नहीं पहुंचते हैं, इन प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे सकते। अब दे सकते हैं हम लोग। नाउ वी कैन टच अपॉन ऑल दोस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस ग्रेट विजन। ये ऋषियों की दृष्टि है, सत्य दृष्टि है। इससे अतिरिक्त जो भी है वो सिर्फ कल्पना मात्र ही है। इससे अतिरिक्त हम जो भी समझ रहे हैं अपने विषय में, इस जगत के विषय में, वो सिर्फ कल्पना मात्र ही है। और जब तक हमारा जीवन कल्पना आधारित होगा, वो कभी सुखी हो सकता है क्या?
आप मगरमच्छ को लकड़ा समझ रहे हो और नदी को पार करने का आशा कर रहे हो, कभी होने वाला है क्या? यह समस्या है। जब तक आपकी दृष्टि में यह है कि ये जीव है, ये जगत है, वो कुत्ता है, तब तक आप भ्रम में ही हो, सत्य से कोसों कोसों दूर हो। सत्य यह है कि यहां पर एक ईश्वर से अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं, कभी था नहीं, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं है। अद्भुत है। स्वामी शंकराचार्य जी उनके भाष्य में एक जगह पे कहते हैं, पता है हमने जब से हमने इस शरीर में जन्म लिया, हमने ईश्वर से अतिरिक्त कभी कुछ देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया, हमको समझ में ही नहीं आया। जब से हम इस शरीर में जन्मे हुए हैं, आज तक आपने क्या अनुभव किया? आप ईश्वर को ही अनुभव कर रहे थे, कभी समझ में नहीं आया। 3 घंटा आप सिनेमा देख रहे थे, आप 3 घंटा पर्दे को ही देख रहे थे, कभी समझ में नहीं आया कि हम पर्दा देख रहे हैं, हम सिनेमा में फंसे हुए हैं। इज इट नॉट? 3 घंटा आपने जो सिनेमा देखा, आप 3 घंटा पर्दे को ही देख रहे थे, लेकिन कभी समझ में नहीं आया हम सिनेमा में ही अटके हुए हैं। वो सिनेमा क्या है? पर्दा ही तो है। ये जगत क्या है? ईश्वर रूपी पर्दा ही तो है, ईश्वर ही तो है। ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है क्या यहां पर? ये अल्टीमेट कंक्लूजन है। तो ठीक है, यहीं पर रुक जाते हैं। अब देखिए, गहन जाइए, चुपचाप बैठिए, अब बात मत कीजिए, ध्यान में मग्न हो जाइए, ईश्वर दृष्टि को लाने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे कारण शरीर में पहुंचने के बाद पूरा दृष्टि बता, ये एक यहां पर काली का नृत्य चल रहा है। इस काली के नृत्य को देखिए। अभी आने वाले 2 घंटे के लिए आपके लिए होमवर्क होगा, इस काली के नृत्य को आंख खोल करके देखिए प्रकृति में क्या चल रहा है। शक्ति का नृत्य चल रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय का नृत्य चल रहा है? इस पर ध्यान दीजिए। देखिए आपका दृष्टि और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग 2:30 बजे मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।